पानीपत के लघु सचिवालय में गुरु रविदास जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के बाद यूपी चुनाव को लेकर सांसद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूपी में दोबारा से भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि आज योगी के नाम से सभी बदमाश कांपते हैं। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि यूपी में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा कि यूपी में पूर्ण बहुमत से योगी सरकार बनेगी। सांसद ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों के माफिया और दलाल लोगों को बीजेपी से डराकर धर्म के नाम पर बांटकर वोट लेना चाहते थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसान हमारे भाई हैं, वे कभी भी देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े नहीं होंगे। वहीं हिजाब मामले में सांसद ने कहा कि स्कूल में ड्रेस एकता दिखाने के लिए ही लगाई जाती है। अगर हम बच्चों के अंदर ही भेद डाल देंगे तो यह समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला के उप मुख्यमंत्री के आगे से उप शब्द हटाने के बयान पर उन्होंने कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का आगे बढ़ने का एजेंडा होता है। रविदास जी की जयंती पर मैं अपने सभी लोकसभा क्षेत्र के अपने भाई बहनों को बधाई देता हूं, पूरे हरियाणा वासियों को बधाई देता हूं। हम सबको उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने प्रेम भाव दिया, उन्होंने बताया कि जाति धर्म से सबसे ऊपर अगर कोई है तो व्यक्ति के कर्म है। कर्मों के कारण ही कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा होता है, जाति या धर्म के कारण कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। हम सब प्रेम से इस समाज को जोड़ के चलें, आपस में आत्मीय भाव रखें। आज उनकी इस शिक्षा की ओर हमें ध्यान देना। सर, पिछले काफ़ी समय से यूपी आपने संभाल रखा है, तो क्या कहना है, यूपी पे कैसा लग रहा है? मेरे पार्टी संगठन की तरफ से जिम्मेवारी लगी तो मैं लगभग 4-5 महीने से वेस्टर्न यूपी में लगातार वहीं रहा। मैं नीचे तक, हर गांव तक, हर क्षेत्र तक घूम के आया हूँ। वहाँ पर एक अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा, एक राजनीति से भी ऊपर उठकर योगी जी के लिए है। सब योगी जी को बहुत पसंद करते हैं। जिस तरह उन्होंने कानून व्यवस्था अच्छी तरह से लागू की, आज बदमाश उनके नाम पे थर थर कांपते हैं, बिलों में छुपे हुए हैं। इसलिए सब समाज ने मन से ये कहा कि हम योगी जी को दोबारा लाएंगे। सर, फाइट कैसी मानते हैं वहाँ पर? नहीं, फाइट देखिए, अगर किसी और कारणों से कोई सामने विपक्ष का तो कोई काम ऐसा था नहीं कि जिसके आधार पर वो वोट मांगते। किसी के पास कोई मुद्दा नहीं था, भाई हमने ये अच्छा काम किया था इसे हमें दोबारा लेके आओ। उनका सिर्फ बीजेपी से डराकर, बीजेपी का विरोध करके, जिस तरह समाज पंथ की बातें करके उसमें भेद डाल के ही वो चुनाव जीतना चाहते थे। अदरवाइज उनके खाते में कोई काम ऐसा नहीं था जिसके आधार पर वो वोट मांगते। योगी जी के खाते में तो सैकड़ों ऐसे काम थे, मोदी जी के तो खाते में सैकड़ों काम थे। चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे महिला और बेटियों की सुरक्षा की बात हो, चाहे हर चीज़ की। आज अन्न इतना दिया, गरीब आदमी को इतना अन्न दिया, कोई भूखा नहीं सोआ। कोरोना कोविड काल के अंदर हर आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंचा। आप इतने आवास योजना के तहत इतने मकान बने, हर आदमी खुश था इन सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन कुछ लोग राजनीति ऐसा कर रहे थे कि समाज में विघटन करके और बीजेपी से डराकर, योगी जी से डराकर वोट लिया जाए। और जो माफिया और दलाल टाइप के लोग थे, बदमाश टाइप के लोग थे, वो सक्रिय थे, किसी तरीके से योगी जी दोबारा ना आए। सर, पिछले काफ़ी समय से दो बड़े किसान आंदोलन, अभी ताज़ा मामला हिजाब का, कितना असर पड़ेगा पार्टी पर? देखिए, नफरत का कोई भी काम हो वो अच्छा नहीं है, उसमें नुकसान होता ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों से उठकर जो किसान हमारे भाई थे वो देशभक्त हैं, कभी भी देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े नहीं हो सकते, ये मेरा अटूट विश्वास है। हिजाब को लेकर सर क्या माहौल है? हिजाब का एक सब समाजों के अंदर एक चर्चा का विषय बना है कि सभी अपने अपने धार्मिक, एक स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अगर अपने अपने सारे धार्मिक, जैसे जैन समाज के लोग हैं वो कहते हैं हमें भी अनुमति दी जाए। कोई और समाजों के लोग हैं, सब कह रहे हैं अपने पंथ वाले, और करके फिर वो स्कूल जो एक रूपता दिखनी चाहिए स्कूल के अंदर। क्योंकि स्कूल में ड्रेस क्यों लगाई जाती है, बच्चे एक ड्रेस में क्यों जाते हैं? एक रूप दिखें, अलग अलग भेद ना हो। अगर हम बच्चों में ही स्टार्टिंग में पढ़ते हुए बच्चों में भी भेद डाल देंगे, वो समाज में अच्छा नहीं है। एक रूपता दिखे, और दुनिया के हर देश में ऐसा है। मैं तो कहूँगा मुस्लिम कंट्रीज में भी एक रूपता है, एक ही रूप है वहाँ पर, तो वो एक रूपता बनी रहे, ऐसा है। सर, आपका आंकलन बहुत बढ़िया है। इस बार भाजपा यूपी के अंदर पिछले से ज़्यादा सीटें लेगी, या कितनी सीटें आने की? ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर समाज के जो विरोधी ताकतें हैं, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, अगर वो अपने मंसूबों में कामयाब होगी विघटन, क्योंकि कांग्रेस ने, आप पार्टी ने, जो अपोजिशन के लोग हैं, किस तरह बीजेपी का वोट काटा जाए उस तरह के कैंडिडेटों को खड़ा करने का प्रयास किया है। अंडर द टेबल सारों ने मिलकर ये चुनाव लड़ा है।
फिर भी मैं कहता हूँ जनता, वो कहते हैं आवाज़े खलक नगाड़ा है खुदा। जो लोग योगी जी को दिल से चाहते हैं वो 100% योगी जी को दोबारा लेके आएंगे। ये देखिए, हाँ जी, पोलिंग परसेंटेज जो है बहुत कम रहा है। पोलिंग परसेंटेज मैं समझता हूँ कि 1-2% का पिछले चुनाव के मुकाबले, मेरे पास कंपैरिजन शीट भी है, फ़र्क आया है। लोगों के अंदर कुछ लोगों का वोट ढूंढने में भी दिक्कत आई। कुछ लोगों का मैं समझता हूँ कि जैसे बाहर रोजगार के लिए, बाहर काम के लिए गए हुए हैं, उनमें भी थोड़ा सा कम लगा। थोड़ा मुझे इस वजह से लगता है कि पोलिंग परसेंटेज 1-2% गिरा। सर, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की साझी सरकार बनी हुई है, लेकिन जेजेपी प्रचार कर दिया कि दुष्यंत चौटाला के सामने से उपसभा हटाना है, 45 सीटें लेके आने। क्या गठबंधन नहीं, हर देखो पॉलिटिकल पार्टी का आगे बढ़ने का एजेंडा होता ही है। कभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बना करती थी, चौधरी देवीलाल जी रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके समर्थन से, समय तो रहता ही है उनका। सर पिछली बार की कम सीटें आएंगी सर? हाँ जी, पिछली बार की बजाय कम सीटें आएंगी यूपी में सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि 100% योगी जी अभूतपूर्व बहुमत के साथ जीते। चौटाला साहब कह रहे थे कि बीजेपी पार्टी धोखेबाज पार्टी, हमारे साथ उन्होंने गठबंधन किया लेकिन सहयोग नहीं किया, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। किन्होंने? चौटाला एनएल पार्टी को। अच्छा, ये तो ज़्यादा वही बता सकते हैं कि धोखा क्या दिया क्या नहीं दिया, ये तो वो बता सकते हैं। नहीं, उनको अपना देखो, उनको अपना जन आधार बचाना है। वो सामने वाले को अपना गलती कौन मानता है, अपनी कार्यशैली के ऊपर कौन प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो सामने वाले के ऊपर ही दोष डाला जाता है। आप तो परिवारों में भी देख लो, आदमी को तो दूसरे के ऊपर ही डाल। गृह मंत्री उन्होंने तो पक्का कहा है कि पूरी तरह से चारों तरफ जहाँ भी चुनाव हो गए बीजेपी की जीत निश्चित है। हाँ, तो अच्छी, वो हमारे नेता अनिल विज जी, और वो उनका पॉलिटिकल आकलन बड़ा ज़बरदस्त रहता है और उन्होंने 100% सही कहा है।